रातों रात कमर के दर्द को गायब करने का रामबाण घरेलू नुस्खा। जायफल के चमत्कारी गुण जानकर चौंक जाएंगे आप। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू भारत रेमेडीज। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों आज की वीडियो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो, जिनको हाथों में, पैरों में, घुटनों में, जोड़ों में, कमर में दर्द होने की समस्या, बच्चों के लिए खासकर सर्दी के मौसम में दोस्तों जायफल के जो फायदे होते हैं ना, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 7 फायदे बच्चों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी और जवान लोगों के लिए भी। ताकत को बढ़ाने के लिए, पुरुषों की समस्याओं को दूर करने के लिए, साथ में कहीं भी शरीर में आपको दर्द होता है और भी महिलाओं की कोई भी प्रॉब्लम रहती है पर्सनल, पुरुषों की कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम रहती है, सभी प्रकार की समस्याओं में दोस्तों जायफल काम आता है। सारी की सारी जानकारी मैं आपको आयुर्वेद की ग्रंथ अष्टांग हृदय के अनुसार देने वाला हूं, जिसको आज से 2500 साल पहले वाग्भट ऋषि ने लिखा था। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, हमारा इंस्पिरेशन बढ़ता है। तो कृपया करके लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें वीडियो को। दोस्तों बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता लाइक करने में। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं किसी भी बीमारी से रिलेटेड, उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। तो आइए जानते हैं दोस्तों जायफल की पूरी जानकारी और 7 गजब के फायदों के बारे में। दोस्तों पुरुषों को जायफल के बारे में शायद अधिक जानकारी ना हो, लेकिन महिलाएं जायफल के बारे में जरूर जानकारी रखती होंगी। जायफल का इस्तेमाल अनेक अवसर पर किया जाता है, कभी मसाले के रूप में, तो कभी भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए, तो कभी तेल के साथ बच्चों की मालिश करने के लिए। लेकिन जायफल के तेल का उपयोग साबुन बनाने और सुगंधित द्रव्य के रूप में भी किया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही गजब का आपके लिए स्किन मॉइस्चराइजर होता है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आमतौर पर दोस्तों इसके अलावा लोग जायफल के बारे में और अधिक जानकारी नहीं रखते, लेकिन असल में आयुर्वेद में जायफल के उपयोग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं सबसे पहली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, जायफल आपको किस तरह से फायदा पहुंचाता है। दोस्तों जायफल का बॉटेनिकल यानी कि वनस्पतिक नाम है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस। दोस्तों इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, और बाकी अन्य लैंग्वेज जैसे कि हिंदी में इसको जायफल कहा जाता है, जायफर कहा जाता है, इंग्लिश में इसको नटमेग कहा जाता है, संस्कृत में इसको जातिफल कहा जाता है, उड़िया में इसको जायफोलो कहा जाता है। इसके अलावा कन्नड़ा में इसको जाजिकाय कहा जाता है, गुजराती में इसको जायफल कहा जाता है, तेलुगु में इसको जाजिकाय कहा जाता है, तमिल में इसको दोस्तों अट्टी गम कहा जाता है, और साथ में दोस्तों नेपाली में भी इसको जायफल बोलते हैं, पंजाबी में भी इसको जायफल बोलते हैं, और मराठी में दोस्तों इसको जायफल कहते हैं, और बंदा जायफला भी कहते हैं दोस्तों इसको। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कौन से रोग में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों सबसे पहले छोटे बच्चों की शक्ति यानी कि बल बढ़ाने का उपयोग। जायफल और मायाफल के बराबर बराबर चूर्ण की आपको मात्रा लेनी है, और साथ में दोस्तों इसको धीमी आग पर आपको भून लेना है। इसमें 12 भाग यानी कि 1/12, जैसे कि मान लो आपने 100 ग्राम दोस्तों जायफल और मायाफल मिला करके लिया है, तो 100 डिवाइडेड बाय 12 कर दो, उतना आपको दोस्तों उतनी ग्राम की मात्रा में इसके बीच में मिश्री मिला लेनी है। इसे 1 से 2 ग्राम की मात्रा में दोस्तों प्रतिदिन सुबह आपको दूध के साथ बच्चों को पिलाना है। सुबह उठ करके दोस्तों एक दिन में एक ही बार पिलाना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो दोस्तों ये बच्चों की शक्ति को बहुत ही गजब के तरीके से बढ़ाने में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से शक्ति देने में, और छोटे बच्चों के जितने भी रोग होते हैं, टॉयलेट कर देते हैं बेड पे, सभी को ठीक करता है। दोस्तों पुरुषों के अंदर जितनी भी कमजोरी होती है, आप समझ पा रहे होंगे मैं, जो एकदम अंदर की कमजोरी होती है ना, जो कि शादी के बाद उनको प्रॉब्लम करती है, इस प्रकार की सभी कमजोरी को दूर करने के लिए शारीरिक शक्ति को, अंदरूनी जो अंदर की शक्ति होती है, उसको बढ़ाने के लिए जायफल का बहुत ही गजब का प्रयोग होता है। जायफल को दोस्तों 1 चुटकी की मात्रा में लेकर के इसका चूर्ण बना करके आपको तवे पे भून लेना है, लेकिन ध्यान रखें 1 चुटकी से ज्यादा आपको नहीं लेना है। और साथ में दोस्तों 1 ग्राम की मात्रा में यानी कि 2 चुटकी की मात्रा में अश्वगंधा चूर्ण, ये दोस्तों अगर आप दोनों मिला करके लेते हैं 1:2 की रेशो में, यानी कि
एक भाग होगा दोस्तों जायफल के पाउडर का और 2 भाग होंगे अश्वगंधा के पाउडर के। अगर आप इसको दोस्तों सुबह व्यायाम करने के बाद, व्यायाम करना बड़ा जरूरी है इस तरह के पुरुषों के लिए जिनको अंदर की कोई प्रॉब्लम रहती है, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, दंड बैठक लगा सकते हैं, योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। उसके आधे घंटे के बाद में जब शरीर ठंडा हो जाता है, आपको 1 गिलास गाय के गुनगुने दूध या फिर भैंस के गुनगुने दूध के बीच में ये दोस्तों चूर्ण मिला करके, जायफल का और अश्वगंधा का चूर्ण मिला करके प्रयोग करना है। दोस्तों बहुत ही गजब के तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों ये पुरुषों की अंदर की शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगा। दोस्तों अगर आपके पेट में गर्मी हो जाती है और मुंह में छाले हो जाते हैं, अंदर आपने देखा होगा छाले छाले हो जाते हैं गर्मी जब अधिक हो जाती है, तो दोस्तों जो ताजा जायफल का रस होता है उसको पानी में, 1 गिलास पानी में दोस्तों लगभग मान के चले 5 से 6 बूंदे जो जायफल ताजा होता है, फ्रेश होता है, नटमेग का रस मिला करके अगर आप कुल्ला करते हैं तो दोस्तों तुरंत आपको आराम मिलेगा छालों में, मुंह के अंदर जो छाले होते हैं। इसके अलावा दोस्तों चेहरे पे जो छाले हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, स्कार्स हो जाते हैं और भी दोस्तों दाग धब्बे हो जाते हैं, उसको दूर करने के लिए आइए जानते हैं जायफल का आपको किस तरह से प्रयोग करना चाहिए। पहली बात आप ध्यान रखें, इस प्रयोग को हफ्ते में 1 से अधिक बार आपको नहीं करना है और दोस्तों ज्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। दोस्तों घरेलू नुस्खा आपको इस तरह से बनाना है, जायफल को पीसकर यानी कि ग्राउंड नटमेग जो होता है उसको पीसकर उसमें शहद मिलाकर चेहरे पे लगाना है आपको। और अगर आप इस तरह से करते हैं डेली बेसिस पे हफ्ते में 1 बार, लगभग मान के चले कि 2 महीने तक, यानी कि 2 महीने में 8 बार आप करते हैं तो दोस्तों दाग धब्बे आपके पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा जावित्री और जायफल के बारीक चूर्ण को पानी में मिलाकर अगर आप लेप बनाते हैं तो दोस्तों इससे भी जाइयां हट जाती हैं अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार मैक्सिमम अपने चेहरे पे इसको लगाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको दांत में भयंकर दर्द होता है, देखिए दांत में अगर आपको भयंकर दर्द होता है तो ये बात जरूर जानिए कोई भी घरेलू नुस्खा अपनाने से पहले कि आप अपनी दिनचर्या में गड़बड़ कर रहे हैं, दांत का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दांत का सही से इस्तेमाल करने का मतलब ये होता है कि जब भी आप भोजन करें तो होश पूर्वक करें। होश पूर्वक अगर आप भोजन करेंगे तो दोस्तों अच्छे से भोजन को चबा करके खाएंगे, तो कॉन्शियसली होके आपको भोजन करना है और ऊपर वाले को धन्यवाद करें। जब भी भोजन खाते हैं अच्छे मन से भोजन को ग्रहण करें, चबा करके खाएं। जितना भी दांत का आप अधिक प्रयोग करेंगे उतने ही दांत मजबूत होते हैं। और दांतों की असल में अगर आप केयर करना चाहते हैं तो अच्छी जो टूथपेस्ट होती है या दातुन होती है उससे अपने दांतों को रेगुलर बेसिस पे सुबह और रात को सोने से पहले आप जरूर साफ करें। इसके अलावा अधिक अगर आपको दर्द रहता है तो जायफल के तेल में भिगोई हुई रुई के फाहे को दांतों में रखकर दबाने से दांत के दर्द में आराम मिलता है। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण, सर्दियों के मौसम में घुटनों में, जोड़ों में, पीठ में और कमर में आजकल बड़ा भयंकर दर्द होता है। दोस्तों इसका कारण है वात, पित्त और कफ प्रकृति शरीर में बिगड़ जाना। अगर आप सुबह उठ करके प्राणायाम करते हैं तो दोस्तों आपको इस प्रकार की सभी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी, जिसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम अधिक से अधिक लाभ पहुंचाता है। इसके अलावा दोस्तों जिनको कमर में, पीठ में, हाथों में, पैरों में, घुटनों में, जोड़ों में बड़ी भयंकर दर्द होती है सर्दी के मौसम में, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम जिनको रहती है, उनको दोस्तों किस तरह से जायफल का प्रयोग करना है आइए उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जायफल या फिर दोस्तों जावित्री का जो तेल होता है उसको दोस्तों सरसों के तेल में मिलाकर जोड़ों के दर्द वाले स्थान पर लगाएं। इससे दोस्तों जकड़न, मोच, गठिया, लकवा, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, सभी प्रकार की समस्याओं में आपको आराम मिलता है। दोस्तों अगर आपके घर में किसी को लकवा की समस्या रहती है तो मुंह में अगर वो जायफल का टुकड़ा रख के चूसते हैं, उसको निगलना नहीं है, खाना नहीं है, आपको सिर्फ चूसना है और आंखें बंद करके मन में ये संकल्प करते हैं, ये मन में भाव करते हैं कि मेरा लकवा ठीक हो रहा है, तो धीरे धीरे इसके अद्भुत, जिसको बोलते हैं ना गजब के परिणाम दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही गजब का मैंने आपको ये नुस्खा बताया जिनको पैरालिसिस यानी कि लकवे की प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा दोस्तों पेट के रोग अगर आपको या फिर आपके घर में किसी को भी रहते हैं तो उसमें दोस्तों पेट की बीमारी में 1 से 2 जाति फलादि वटी, यानी कि दोस्तों ये एक दवाई का मैंने आपको नाम बताया, जाति फलादि वटी, यह आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाती है। जैसे कि मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जायफल से मिलके बनती है,
सुबह और शाम अगर आप इसका सेवन करते हैं 1 से 2 जाति फल आदि वटी का, तो इससे दोस्तों पेट की बीमारी में बहुत ही गजब का लाभ होता है। जायफल के तेल का इस्तेमाल आपको 1 से 3 बूंदों के आसपास ही करना है। जायफल का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं खाने में, तो दोस्तों उसका आपको आधे से 1 ग्राम की मात्रा से अधिक प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों इससे आपको हल्के चक्कर भी आ सकते हैं और ये उल्टा नुकसान भी कर सकता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है जायफल के फायदे जान करके, अगर आपको कमर में दर्द रहता है, इसके अलावा हाथों में, पैरों में, घुटनों में दर्द रहता है सर्दी के खासकर मौसम में, बड़ा अच्छा लगा होगा जायफल का ये वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो या दूसरा कुछ रेमेडी आप जानना चाहते हैं तो भी कमेंट में बताइएगा। और चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ घरेलू रेमेडी लेके। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। नमस्कार।